आप सबका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। हेलो गाइस, कैसे हो आप? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज है अष्टमी और कल माता जी की विदाई हो जाएगी। और हमने कैसे कैसे व्रत किया और कैसे माँ की पूजा की, वो आपको मैंने स्टार्टिंग में पूजा स्थापना कैसे हुई वो सब दिखा दी थी। आगे मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहती हूँ आपको कि जैसे ये 11 हम रोज़ जलाते हैं, तो इस पर देखो वो जो दीपक जलाते हैं, यहाँ पे मिट्टी रख के और यहाँ पे जो गाय का गोबर का कंडा होता है उसे हम गैस पे रख के जला के इस तरह से 11 जलाते हैं। और माँ की जोत रोज़ ऐसे घी डाल के और इस तरह से ही हम भोग प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है माँ के। मतलब जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो, नारियल हो, मिठाई हो, लौंग, इलायची, कुछ भी हो, सब माँ के इसी तरह से अर्पण की जाती है, तो माँ का उसमें भोग लग जाता है। तो हम लोग ऐसे ही 11 में रोज़ भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है और साथ में घी की आहुति दी जाती है। और ये जो पंचमुखा होता है, इससे हम माँ की आरती करते हैं पूजा वूजा के बाद में। और ये मैंने आपको दिखाई थी कि अखंड जोत 9 दिन तक जलेगी। तो अखंड जोत कल 9 दिन तक, जब माँ कन्या पूजन हो जाएगा तब तक माँ की अखंड जोत जलेगी। और ये जो खेजड़ी हमने बोई थी, बहुत ही अच्छी माँ की, माँ ने सुंदर दर्शन दिए हैं। और ये इनका भी विसर्जन कल हो जाएगा, जो कलश स्थापना की थी मैंने। उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कि जो ये अखंड जोत हम 9 दिन तक जलाते हैं, क्या ये बीच में अगर बुझ जाए, बड़ी हो जाए, इसको ठीक कैसे करें कि ये जल रही है और ये जैसे छोटा हो गई, कुछ हो गई, तो इसे ठीक करते टाइम अगर ये बुझ जाती है तो इसका क्या समाधान है। तो देखो, ये मैं ऐसे एक दीपक पास में रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि अगर आपको ऐसे करना होता है तो आप इसको ऐसे जलाओ। ये जल गई और इस दीपक में रख दो। अब आपने इसे रख दिया। अब उस जोत को आप कैसे भी, जैसे मेरे पास ये रखी हुई है मैंने यहाँ पे, या चम्मच से या तिल्ली से कैसे भी इसको ठीक कर दो। और अगर ये बीच में बड़ी हो जाती है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये जोत अपने जो इससे जलाई है, इससे इसको वापस जला दो। बाई चांस आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक दीपक ले, उसमें जोत रखे, दूसरी जोत जलाए और माँ की आरती कर दें। आरती करके उस जोत को जला दें। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आपकी 9 दिन की अखंड जोत ही मानी जाएगी। और ये जो खेजड़ी बोई है हमने, बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका फिर क्या करना चाहिए। इसका हम विसर्जन कर देंगे कल, जो पीपल में या बहते हुए जल में आपके पास जो भी हो वहाँ पे इसको विसर्जन कर दे। कुछ इनमें से जो आप रख लें, जिसमें आपके पूजा स्थान पर रख दें, बच्चों के बुकों में रख दें, अपनी तिजोरी में रख लें, बहुत ही शुभ होती है। और अगर ये आपके अच्छे से दर्शन नहीं दी हैं तो एक छोटा सा शांति हवन करवा दें, जिससे आपके सारे दोष इसमें ख़त्म हो जाएंगे। 9 दिन के माँ के अलग अलग भोग भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पहले दिन का गाय का शुद्ध घी, देसी घी माँ के भोग में चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन होती है ब्रह्मचारिणी, शक्कर या मिश्री या पंचामृत, ये माँ को भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन होती है चंद्रघंटा, दूध या खीर का भोग लगाइए। चौथे दिन कुष्मांडा, मालपुए का भोग लगाइए। स्कंद माता 5वें दिन केले का भोग लगता है। कात्यायनी माता को शहद का भोग लगता है। और कालरात्रि माता को गुड़ या गुड़ से बनी हुई वस्तुएं, कुछ भी। और आज जो 8वां दिन है महागौरी, इस दिन नारियल का भोग लगता है। देखो मैंने भी लगाया है। और सिद्धिदात्री कल है, जो हलवा, पूरी, काले चने, जो भी आप बनाए, खीर, जो भी आप माँ को सतपकवानी बना के चढ़ा सकते हो, वो सब 8वें 9वें नवरात्रि के दिन माँ का ये हो जाता है। इसके बाद में जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं बहुत सारे लोग 9 दिनों में, तो एक साथ नहीं कर पाते हैं कि भाई हम एक साथ में पूरी बुक जो होती है ये नहीं पढ़ पाते हैं दुर्गा सप्तशती की, क्योंकि 1-2 घंटा लगता है। और संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इसका भी एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि आप इसे आधे आधा भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्षमा प्रार्थना ये सब आपको रोज़ करनी होगी। और पहले दिन इसको प्रथम कवच पढ़ना है, अर्गला पढ़ना है, कीलक पढ़ना है और फिर प्रथम अध्याय पढ़ लो। दूसरे दिन आप फिर वही कवच, अर्गला, कीलक पढ़ के दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लो। और तीसरे दिन सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ना है, चौथा। लेकिन कवच, अर्गला आपको रोज पढ़ने हैं। 5वें दिन आपको, 6वें दिन मतलब चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 4 अध्याय एक साथ पढ़ने हैं। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है। और 6वें दिन 11वां और 7वें दिन 12वां और 13वां। तो 7 दिन में आपकी पूरी दुर्गा सप्तशती
हो जाएगी। और इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आप नवरात्रों की फिर कन्या पूजन करके माँ को अच्छे से विदाई दे सकते हैं। और इस तरह से पूजा करनी चाहिए। ये भी रह जाता है कि ये जो अखंड जोत में घी हम जो बचेगा, कल नवमी को हम पूजा करने के बाद में घी डालेंगे नहीं तो घी तो बचेगा। और जोत अपने आप ही बड़ी होने देनी है, इसको बुझाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जोत धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या होता है कि ये जो घी बचेगा ना, उसका हम पूजा पाठ में जो मंदिर में हम रोज़ दीपक जलाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। कोई इसका दोष नहीं है। इस घी से हम अपने घर में रोज़ पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन इसको पूजा पाठ में ही काम में लेना है, दीपक जलाने में ही काम में लेना है, और किसी चीज़ में काम में नहीं लेना है। ठीक है, राधे राधे। हम लोगों ने इसी तरह से पूजा की है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।